नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सूबे के श्रम संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव पहुंची मोतिहारी। होमगार्ड के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। टीबी बीमारी को लेकर मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में देखभाल और सहायता समूह की बैठक हुई संपन्न। पेंटिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनिकेत राज का इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट में हुआ सिलेक्शन। ऑनलाइन हुई इस प्रतियोगिता में 46 देशों के 1650 कलाकारों ने लिया था भाग। लायंस क्लब चकिया के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। जरूरतमंदों को दी गई मुफ्त दवाइयां। नरकटियागंज प्रखंड के एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली से अगवा युवती को सुगौली से कराया गया मुक्त। ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर से हुई नाबालिग की बरामदगी। मध्य से जागरूकता के लिए कन्हार प्रखंड अंतर्गत राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। जीतन राम मांझी की टिप्पणी से नाराज हुए लोगों ने सुगौली के कांग्रेस आश्रम में किया उनका पुतला दहन, जताया विरोध। फाइलेरिया रोग से उन्मूलन हेतु कार्यक्रम चलाकर पिलाई जाएगी दवाई। शिवहर जिले में कल यानी 21 दिसंबर से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर मचा बवाल। पंडित ब्रिजभूषण दुबे बोले माफी मांगे मांझी। और गिफ्ट स्टेशन आर्ट एंड क्राफ्ट के नए प्रतिष्ठान का भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने विधिवत फीता काटकर किया उद्घाटन। आज संयुक्त श्रम भवन मोतिहारी परिसर में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की अपर मुख्य सचिव वंदना कीनी का आगमन हुआ। अपर मुख्य सचिव ने मोतिहारी अवस्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय तथा जिला नियोजनालय के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी श्रम अधीक्षक सह जिला नियोजन पदाधिकारी राकेश रंजन से प्राप्त की और जिला अतिथि गृह में श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी मोतिहारी सदर के द्वारा उन्हें गुलदस्ता देकर चंपारण की धरती पर स्वागत किया गया। संयुक्त श्रम भवन के प्रांगण में आगमन पर अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन विभाग को सर्वप्रथम होमगार्ड के जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सलामी सर इस क्रम में उन्होंने विभिन्न प्रखंड में चलाए जा रहे धावा दल द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों की मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा उपलब्ध सहायता राशि का वितरण भी किया। कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्रम एवं नियोजन पक्ष के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ईमानदारी, पारदर्शिता, मेहनत और निष्ठा के साथ काम करने की सलाह दी गई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरिसवा में टीबी बीमारी को लेकर देखभाल और सहायता समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में टीबी मरीज, टीबी चैंपियन, टीबी मरीज की देखभाल करने वाले परिजन, एसटीएस लैब टेक्नीशियन आदि शामिल हुए। इस दौरान पीएचसी सिरिसवा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर लुकमान ने कहा कि टीबी बीमारी अब लाइलाज नहीं रहा। अगर लक्षण आने पर सही समय पर जांच और इलाज की जाए तो टीबी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। वहीं वरीय एक्समा पर्यवेक्षक प्रभुनाथ राम ने कहा कि टीबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को सरकार की तरफ से 500 रुपए पोषण राशि दी जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने टीबी मरीजों से कहा कि वे घबराए नहीं और नियमित रूप से दवा का सेवन करें। आप लोग भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बैठक में लैब टेक्नीशियन धीरेन्द्र कुमार, केएचपीटी के जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुमित कुमार, सामुदायिक समन्वयक घनश्याम, अनिल कुमार यादव सहित टीबी मरीज तथा उनके देखभाल करने वाले परिजन उपस्थित रहे। थूक खकार फेंक देकर दीवार पर चाहे इधर उधर, तो एक आदमी के चलते उसके परिवार में आने वाले दिन में 2 साल 4 साल के बाद में उसके परिवार के और सदस्य को भी बीमारी होने की एकदम 100% संभावना रहती है। तो इसलिए हम लोग बताते हैं कि किसी भी आदमी को जब खांसी आवे तो मुंह पर लोग अपना कपड़ा रखे या रुमाल रखे, वो भी अगर नहीं है तो हाथ द्वारा इस तरह से मुंह पर। प्रतिभावान लोगों के लिए चंपारण की धरती हमेशा से उर्वर रही है। इस धरती से अनेक ऐसे लोग उभर कर आए हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी जिले का नाम रोशन किया है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े लोग हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। साहित्य प्रेमियों के लिए यह धरती और भी अधिक उपजाऊ रही है। आज हम बात कर रहे हैं अनिकेत राज की, जिन्होंने एक बार फिर पूरे जिले को गर्व करने का अवसर दिया है। पेंटिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनिकेत ने इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट
जिसमें 46 देशों के 1650 कलाकारों ने ऑनलाइन भाग लिया था, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। मोतिहारी के पंच मंदिर निवासी अनिकेत राज मशहूर आर्टिस्ट परम शाह के शिष्य हैं और उन्हीं से पेंटिंग सीखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट, जिसमें 46 कंट्रीज 1650 आर्टिस्ट ने भाग लिया था। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, चाइना, चीन, काफ़ी देशों ने भाग लिया था, जिसमें मैं बिहार से था। बिहार जिला बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से मैं था और मुझे इस प्रतियोगिता में मैं भाग लिया था और मुझे चुना गया है। वहीं इनकी सफलता पर लोग बधाई दे रहे हैं। आज हमसे बात करते हुए अनिकेत राज की मां सरिता देवी और उनके पिता दिनेश कुमार ने भी अपने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर की। मैं अपने लड़के से अनिकेत राज से बहुत खुश हूँ और पेंटिंग के क्षेत्र में जहाँ तक जाना चाहें जा सकते हैं। उनमें हम लोग का सपोर्ट इनके साथ हमेशा रहेगा। बहुत खुशी होती है। अनिकेत अपने नाम रोशन कर रहा है। हम लोग से पहचाने जा रहे थे, लेकिन आज हम उन लोग से जाने जा रहे हैं अनिकेत के नाम से। बहुत काफ़ी खुशी होती है। आप लोग सपोर्ट करते हैं इनको? हाँ, सपोर्ट तो करते हैं। इसके बड़े भाई भी सपोर्ट करता है, इसकी बड़ी बहन भी सपोर्ट करती है। इनके पापा भी कहते हैं कि पेंटिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, कुछ समय उसके लिए भी दो पेंटिंग में। पूर्वी चंपारण के चकिया में लायंस क्लब चकिया के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केयर हॉस्पिटल चकिया के निदेशक डॉक्टर आसिफ हुसैन ने 125 गरीब मरीजों का स्वास्थ्य जांच किए और उन्हें जरूरत की दवाइयां मुफ्त दी। इस अवसर पर पहुंची केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर लायंस क्लब चकिया के अध्यक्ष सत्यम वत्स, एडवोकेट अनिल कुमार यादव सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। नरकटियागंज प्रखंड के एक विद्यालय में घुसकर शिक्षिका से मारपीट करने एवं स्कूल का कागजात फाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में सोमगढ़ पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरिसिया पूर्व टोला की प्रधान शिक्षिका सुल्ताना परवीन ने इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देते हुए साठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि प्रधान शिक्षिका द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा मामले की छानबीन की जा रही है। पढ़ा रहे थे, अब आया और रिवलास से के ही गाँव का रहने वाला था है, मैंने आया और चारों ओर घूम घाम कर गया क्या मैडम कितने टीचर हैं? तो हम कहने सर चार तो दो कहाँ हैं? तो दो छुट्टी में है, तो हम यहीं पर उपस्थित हैं। तो दरखास्त कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है? तो हम बोले आप कौन होते हैं रजिस्टर के लिए, आवेदन के लिए, दरखास्त के लिए? तो उसी पर क्या करता है कि हमको इतना न मार कर झोटा लसार कर मार कर रजिस्टर फाड़ दिया और रजिस्टर लेकर चले गए। और जब लेकर चले गए दरवाज़ा पर सड़क पर, फिर दोबारा मारने आया तो सब मैडम थी, वही लेकर छेक ली, मार कर चला गया। तो हमको बहुत तकलीफ लगा। ये साठी थाना गई और वहाँ पर जाकर अपने और वहाँ जो पर दरखास्त दी और उसी के बाद में एक दरखास्त बीओ के साथ दी। अब हम तो नहीं जानते हैं जो बीओ क्या करेगा, थाना क्या करेगा, हमारा जो फर्ज है तो हम निभा दिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के निर्देश पर आयोग की टीम एवं बाल संरक्षण मिशन मुक्ति फाउंडेशन के सदस्यों व पुलिस की संयुक्त साझेदारी से दिल्ली से अपहरण कर लाई गई एक नाबालिग युवती को सुगौली के एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर से मुक्त कराकर पुलिस थाने ले आई है। मिली खबर के मुताबिक दिल्ली से आई एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें राइट वुमेन्स चिल्ड्रंस फाउंडेशन की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली के फतेहपुर से एक महिला ने अपनी 16 साल की बच्ची के बीते जून महीने से लापता हो जाने की सूचना दी थी। पता चला कि दिल्ली में रहने वाला गुड्डू, जो बिहार के सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव का रहने वाला है, वह इस बच्ची को फिल्मों में काम कराने का प्रलोभन देकर बिहार लेकर चला गया है और यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा चालक गोलू के हाथों बेच कर निकल गया है। जिसके बाद लड़की के कॉल डिटेल्स के आधार पर सुगौली का लोकेशन पता चला। बताया जा रहा है कि बच्ची को मुक्त कराने के लिए मोतिहारी एसपी को आयोग के द्वारा सूचना दी गई थी। हमारे पास हमारे एक साथी संगठन है राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फाउंडेशन, उनके थ्रू वो जिस तरह लड़कियां जो गायब हो जाती है उनके संबंध में काम करते हैं। तो उसके पास जो उनके डायरेक्टर है शंकर सेन जी, उनको एक लिखित कंप्लेंट दी गई थी लड़की की माँ की तरफ से कि उनकी बेटी जो है वो पिछले 6 महीने से लापता है। कोई गुड्डू नाम का आदमी उसको बहला फुसला करके ले गया है फिल्मों में काम दिलाने के बहाने, और ले जा करके कहाँ रख दिया उसको पता नहीं है।
जिसके बाद इस केस में पुलिस के साथ साथ मिशन मुक्ति फाउंडेशन की टीम ने और रेस्क्यू फाउंडेशन की टीम ने मिलकर के इसमें जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि लड़की का जो लास्ट लोकेशन है वो दिल्ली है, लेकिन वो जो गुड्डू था बड़ा ही शातिर तरीके से उसने वो फ़ोन चोरी करके विक्टिम का दिल्ली में रखा हुआ था और उसको एक बार उसने एक्टिव किया कि पुलिस इसका लास्ट लोकेशन दिल्ली देखे और कहीं दिल्ली में ढूंढे, उधर जाए ना बिहार, ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन कल हम सारण एक रेस्क्यू में आए हुए थे, वहाँ पे हमें इसका लड़की का एक फ़ोन एक्टिव हुआ और फ़ोन एक्टिव होने के दौरान ही हमें इसका लोकेशन मिला, जिसके बाद हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रियंका कानूनगो जी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं, उनको हमने लिखित शिकायत दी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी नवीन चंद्र झा जी को, जो कि एसपी है मोतिहारी हैं, उनको और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन के पवन कुमार जी को डायरेक्शन इशू किया गया रेस्क्यू में सहयोग करने के लिए। जिसके दौरान हम जब अभी आए तो हमें लोकेशन के दौरान हमने सुगांव गांव में गोलू मोहन भगत के घर पे छापेमारी करके जो हमारी पीड़िता अभयता थी उसको हमने वहां से बरामद कर लिया और आगे की कार्रवाई चालू है। आगे की कार्रवाई चाइल्ड लाइन बच्ची को शेल्टर में प्रोड्यूस करेगी पवन कुमार जी के द्वारा और उनके महिला सहयोगी के द्वारा बच्ची को शेल्टर में भेजा जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के फिररा प्रखंड अंतर्गत राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सोमवार को मद्य निषेध जागरूकता के उद्देश्य से प्रभात फेरी निकाली। वहीं छात्र छात्राओं ने लोगों को शराब न पीने के लिए शिक्षक उपेंद्र कुमार द्वारा नारों और स्लोगन से जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच निबंधन, वाद विवाद, रंगोली, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधान शिक्षक नसीब अख्तर ने बताया कि नशा समाज के लिए बेहद ही खतरनाक है, इसे जड़ से मिटाने की आवश्यकता है। नशा मुक्त समाज से ही बेहतर समाज बनाया जा सकता है। इस प्रभात फेरी में विद्यालय की शिक्षिका अनवरी बेगम, चांदनी, इशरत, जुलेखा, खुर्शीद आलम सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। सुगौली में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने सोमवार को जीतन राम मांझी का पुतला जलाया। सुगौली के कांग्रेस आश्रम के पास जीतन राम मांझी का पुतला जलाते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। खबर के मुताबिक सुगौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से लोग इकट्ठा होकर इस पुतला दहन में शामिल हुए और एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पंडित किशोर पांडे, नगर उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, जितेंद्र तिवारी, मनु पांडे, अभय पांडे, दीपू मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो बयान दिए हैं उसकी घोर भर्त्सना कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष से हम लोग आग्रह करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पर पुतला दहन हो रहा है, इसको सिर्फ इस रूप में न देखा जाए कि अब ब्राह्मणों के विरुद्ध जो उन्होंने बोला है जीतन राम मांझी ने, उसके लिए हो रहा है। ये संपूर्ण सनातन का अपमान है और सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को संरक्षित करने वालों को एक बार सोचना होगा कि ऐसे लोग अगर नेतृत्व करेंगे, अगर इस तरह की नेतृत्व विचारधाराएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा सनातन खंडित होगा और देश में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी राजनेता को, किसी भी धार्मिक समुदाय के नेता हो, राजनीतिक नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको सारे समुदाय के विषय में सोचना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब बात करना चाहिए। हमको पता है या हमको महसूस हो रहा है कि जीतन राम मांझी ने इतिहास को नहीं पढ़ा है। जीतन राम मांझी अगर इतिहास को पढ़े होते तो उनको पता चलता कि गणित को विश्व में गणित बनाने वाला आर्यभट्ट है, जिन्होंने शून्य और दशमलव को दिया, वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। साबित हुआ कि जीतन राम मांझी ने गलत बात बोला था ब्राह्मण समुदाय के लिए, इसलिए आज पुतला जलाया गया और इस पुतले के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके समाज में किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का कोई विरोध करता है, उसका कड़ा विरोध कीजिए, नहीं तो हम सब बट जाएंगे। शिवहर जिले में कल यानी 21 दिसंबर से फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क और हाथों की साफ सफाई संबंधित नियमों का अनुपालन करते हुए समुदाय को फाइलेरिया हाथी पांव रोग से बचाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इस संबंध में मीडिया की सक्रियता एवं महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति, सिफार एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज द्वारा अन्य सहयोगी संस्थाओं यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेप्रा सोसाइटी, केयर और प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया सहयोगियों के साथ आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, WHO के राज्य समन्वयक व राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश पांडे, कार्यालय से आए हुए राज्य सलाहकार डॉक्टर अनुज सिंह रावत, सिविल सर्जन डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर KK सिंह, जिला
जनित रोग नियंत्रण अधिकारी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया से उन्मूलन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दौरान भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को जारी रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिले में कल यानी 21 दिसंबर से मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी योग्य लाभार्थियों को निर्धारित खुराक खिलाई जाएगी, दवा का वितरण नहीं किया जाएगा। बिहार के सारे 38 जिले फाइलेरिया के लिए एंडेमिक हैं। इसका मतलब ये है कि बिहार में मच्छरों के द्वारा फाइलेरिया का ट्रांसमिशन हो रहा है। इसके बचाव के लिए एक बहुत आसान सा उपाय है जिसको MDA कहा जाता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि सभी ऐसे लोगों को जो 2 साल से ऊपर के हैं और प्रेग्नेंट नहीं हैं और गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, ऐसे सभी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना चाहिए। और शिवहर में जो दवाएं हैं वो 3 दवाएं हैं, एक DEC दवा है, एक एल्बेंडाजॉल दवा है और तीसरी एक खास तरह की दवा है जो शिवहर, शेखपुरा और औरंगाबाद में ही प्रयोग हो रही है। उसका नाम है आइवरमेक्टिन। तो ये तीनों दवाओं का वर्ष में एक बार जिनको सेवन करना है, यानी समस्त पॉपुलेशन अगर सेवन कर ले तो इसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा। गिफ्ट स्टेशन आर्ट एंड क्राफ्ट के नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन आज मोतिहारी के चांदमारी चौक स्थित सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के शॉप नंबर 14 में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन भाजपा बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू ने विधिवत फीता काट कर किया। गौरतलब है कि यहाँ गिफ्ट सामग्री उपलब्ध होने से यहाँ के लोगों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके प्रोप्राइटर मोहम्मद जुबैर ने क्या कहा, सुनिए। आज हमारी दुकान का उद्घाटन हुआ है जो कि गिफ्ट स्टेशन आर्ट एंड क्राफ्ट करो गिफ्ट दिल से नाम होती है इसकी। हमारी एक पुरानी दुकान भी है जो छतौनी में स्थित है, शर्मा मार्केट के पास। आज इसका शुभारंभ हुआ तो आप लोगों से कृपया निवेदन है कि आप हमारे प्रतिष्ठान पर आए और एक बार ये जो एक्सक्लूसिव शो पीसेस है इसका मुआयना करें। यहाँ पे आपको हर प्रकार के गिफ्ट्स मिलेंगे, लाइक एजुकेशनल खिलौने हैं, नॉन एजुकेशनल है, सॉफ्ट टॉयज़ है एंड यूटिलाइज थिंग लाइक जैसे कार हैंगिंग टॉयज़ हो गए हैं। उसके बाद में हम लोग पास पर्सनलाइज गिफ्ट भी बनते हैं, लाइक कॉफी मग, टी शर्ट्स। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर मामला गर्माता जा रहा है। इसको लेकर ब्राह्मणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रिजभूषण दुबे ने कहा कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी खुले मंच से की है, यह अशोभनीय है। वे खुले मंच पर आकर माफी मांगे। विशेष बात यह है कि कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक विषय समुदाय ब्राह्मण पे अभद्र टिप्पणी किए हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, ब्राह्मण को हरामी शब्द का उच्चारण किए हैं और भगवान राम को वो काल्पनिक मानते हैं, सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। और कल ब्राह्मण के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया खुले मंच से, तो हम सभी लोग आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार से खुले मंच से वह अभद्र टिप्पणी किए हैं तो खुले मंच से ब्राह्मणों से माफ़ी मांगें, नहीं तो हम लोग का उग्र आंदोलन जारी रहेगा जब तक वह माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।